अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं गेम ऑन है जी, और आज गेम ऑन होने वाली है दुबई क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज पहला टेस्ट मैच सीरीज का शुरू होगा। 3 टेस्ट मैच सीरीज। पाकिस्तान ने स्टीम रोल किया वेस्ट इंडीज को T20 इंटरनेशनल्स 3-0 जीता, वाइट वॉश किया वनडे इंटरनेशनल्स में 3-0। वेस्ट इंडीज रैंक नंबर 8 जी ऑन द ICC टेस्ट रैंकिंग्स, और पाकिस्तान ऑब्वियसली दे लॉस्ट देयर नंबर 1 पोजीशन टू इंडिया हाल ही में जब उन्होंने न्यूजीलैंड से तीसरा टेस्ट मैच जीता, और टेस्ट मैच की नंबर 1 टीम की मेस नाउ रेस्ट विद विराट कोहली एंड द इंडियन टीम। अब बहुत सारी आज बातें करेंगे, लेकिन जो सिग्निफिकेंस है इस टेस्ट मैच का कि ये पहला टेस्ट मैच है वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का जो कि डे एंड नाइट होगा एंड प्लस पिंक बॉल से खेला जाएगा। ओनली वन सच एविडेंस वी हैव, और जो कि एडिलेड में न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर टेस्ट मैच हुआ था विद द पिंक बॉल एंड डे एंड नाइट। क्या डे एंड नाइट क्रिकेट सक्सेसफुल होगी? पिंक बॉल के हवाले से जो बहुत सारे शुबहात हैं उन पे भी आज हम बात करेंगे। सेकंड सिग्निफिकेंस जी, पाकिस्तान का ये 400वां टेस्ट मैच है, 400th टेस्ट मैच। ये जर्नी जी शुरू हुई, बहुत सारे लोग समझते हैं 1952-53 में, लेकिन 1947 दिसंबर में पहली मरतबा पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास मैच खेला गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनता है, वजूद में आता है, और 27 दिसंबर को पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला जाता है 1947। और उसके बाद मियां मोहम्मद सईद, जो पाकिस्तान एक सिविल ऑफिसर, पंजाब सर्विस कमीशन के वो ऑफिसर थे, यावर सईद मरूम के वालिद और फजल महमूद के फादर इन लॉ सुसर जी, उन्होंने पहली दफ़ा ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड होना चाहिए, और मई 1948 में क्रिकेट बोर्ड बना। वेस्ट इंडीज़ की टीम को बुलाया जो इंडिया का टूर कर रही थी जॉन गॉडर्ड की क़यादत में, और आप हैरान होंगे कि सैयद फिदा हुसैन, जो मोहम्मदन्स के एक साबिक ऑलराउंडर और जो बाद में BCCP के सरबराह बने, उन्होंने अपनी जेब में से उस टूर को चलाने के लिए पैसे दिए। यू कांट फॉरगेट सैयद फिदा हुसैन। काकी तालपुर जो है वो पहले सेक्रेटरी थे BCCP के, और उन्होंने 3 दफ़ा एप्लीकेशन दी ICC को फुल मेंबरशिप के लिए, जो रिजेक्ट कर दी जाती थी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में नहीं था। फिर सेलोन के टूर्स होते हैं जी, और कॉमनवेल्थ की टीम 1950 में आती है, और बिल आखिर जो है 1952 8 अक्टूबर को पाकिस्तान को फुल मेंबर स्टेटस मिला ICC का, और 1952-53 में पाकिस्तान ने अपना पहला टेस्ट मैच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान पे खेला, जहां पे हनीफ मोहम्मद पाकिस्तान के विकेट कीपर थे और अब्दुल हफीज कारदार पाकिस्तान की क़यादत कर रहे थे। पाकिस्तान एक इनिंग से ये मैच हारा, कर्टेसी 13 आउट किए जी वीनू मानकट ने, लेकिन दूसरा टेस्ट मैच लखनऊ में 12 विकेटें फजल महमूद ने ली, और पहली टेस्ट मैच सेंचुरी मुदस्सिर नजर के वालिद नजर मोहम्मद ने पाकिस्तान के लिए स्कोर की। सो पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच इन इंडिया, और उसके बाद पाकिस्तान ने अपना 7वां टेस्ट मैच जो खेला दैट वाज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड 1978-79, और 376 रन दरकार थे ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच जीतने के लिए। 305 रन पे जो है 2 खिलाड़ी आउट थे पाकिस्तान के, ऑस्ट्रेलिया के, और फिर सरफराज नवाज ने आफ्टर TG एक्सपेल किया, 1 रन दे के 7 खिलाड़ियों को आउट किया। 9 for 86 ही टोक, और पाकिस्तान 71 रन से अपना 7वां टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुआ। 200वां टेस्ट मैच ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर 1992 जी, और वहां पे आमिर सुहेल ने 205 रन की एक यादगार इनिंग्स खेली, लेकिन वो बारिश की वजह से ड्रॉ हुआ मैच। 300वां टेस्ट मैच पाकिस्तान का अगेंस्ट इंडिया मुल्तान, जहां पे वीरेंद्र सहवाग ने 309 रन बनाए, और सचिन तेंदुलकर ने 194 रन नॉट आउट की इनिंग्स खेली। दूसरी इनिंग्स में मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान की जानिब से सेंचुरी स्कोर की, एंड नाउ दिस इज द 400th टेस्ट मैच। पाकिस्तान ने 128 टेस्ट मैच जीते, 113 पाकिस्तान टेस्ट मैच हारा, और 158 पाकिस्तान ड्रॉ करने में कामयाब हुआ। सो एक बहुत कहना चाहिए आउटस्टैंडिंग जर्नी रही। पाकिस्तान स्टिल द नंबर 2 टेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। बहुत सारे पाकिस्तान के मसाइल रहे, अप्स एंड डाउन, चाहे वो बॉल टैंपरिंग हो, चाहे मैच फिक्सिंग की एलिगेशंस हो, चाहे इन हाउस रिबेलियंस हो, कप्तानों को हटाया जाए, सेलेक्टोरियल बायस हो, या अंपायर्स के मसाइल हों, या टेररिज्म हो, पाकिस्तान क्रिकेट इज हेयर टू स्टे, और पाकिस्तान क्रिकेट जो है अब तक बहुत अच्छे तरीके से आगे चलती नजर आ रही है। हमारे साथ मौजूद जी, ऑब्वियसली द मेजर पार्ट ऑफ सक्सेसेस दैट पाकिस्तान हैड इन टेस्ट मैच क्रिकेट, ऑल्सो वी ओ दिस वन जेंटलमैन, जिन्होंने आके पाकिस्तान का माइंडसेट को चेंज किया since he started to play for Pakistan in 1984-85.
पाकिस्तान बाहर जाके मैच जीत सकता है, वो हमें इस आदमी ने बताया कि ही कुड ऑल्सो इक्वेट हिमसेल्फ अप टू द लेवल। ये नहीं कि पाकिस्तान ने लेजेंड्स प्रोड्यूस नहीं किए, चाहे वो हनीफ मोहम्मद हो, फजल महमूद, इम्तियाज़ अहमद, सईद अहमद हो, जहीर अब्बास, मुश्ताक मोहम्मद हो, इंतखाब आलम, जावेद मियादाद, लेकिन the tide started to turn when Pakistan started to win, or Imran Khan was the captain, and you just can't take anything away from him the way he led Pakistan in the 1980s and 90s. Or फिर this gentleman sitting on my left जी, 104 test matches for Pakistan, 400 में से 104 तो इन्होंने खेले जी, 414 wickets in test match cricket जी, the highest ever in the history of Pakistan cricket, 2 test match hat-tricks, a test highest score of 257. Somebody phenomenal, top 3 greatest ever bowlers in the history of world cricket since 1876. वसीम भाई कैसे हैं आप? Excellent doc, बड़ा जबरदस्त इंट्रोडक्शन कराया। But you, आपको तो सारी फिल्म चली होगी ना? Yeah. And you rightly said कि history in making today. 400 test match, डे नाइट टेस्ट मैच, बड़ा एक्साइटिंग टाइम है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और यू नो इन जनरल, लाइक मुझे एक लफ्ज़ आपने भी यूज़ किया अपने इंट्रोडक्शन में, पाकिस्तान क्रिकेट इज़ हेयर टू स्टे। चाहे क्रिकेट यहाँ हो ना हो, यहाँ पे जुनून इतना है, यहाँ पे पैशन इतना है कि प्लेयर्स आते रहते हैं, प्लेयर्स आ रहे हैं, और सडनली हमें कोई ऐसा प्लेयर मिलता है जो वर्ल्ड बीटर होता है। इट्स फॉर मी इट हैज़ बीन अ वेरी बड़ी यू नो प्राइड की मोमेंट। आई फील वेरी प्राउड कि आई बीन पार्ट ऑफ दैट सक्सेस पाकिस्तान, जो मैं 100 टेस्ट मैचेस खेला हूँ, 104 टेस्ट मैचेस में हमने पाकिस्तान से बाहर जाके तकरीबन हर मुल्क के खिलाफ मैचेस जीते हैं। और 104 टेस्ट मैच मींस 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस पाकिस्तान प्लेड। that's you have been part of Pakistan. Yeah. I had a ball. I mean, जो भी कहूँ, जिस बड़ी ups and downs आए मेरे करियर में, but everything was worth it. जबरदस्त जी, and we have with us one of the history's greatest off spinners जी, जो सिर्फ 49 टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए खेले। सिर्फ हम इसलिए कहते हैं कि probably his career ended prematurely in 2003-2004। हमारे साथ मौजूद जी सकलान मुश्ताक। सकली भाई कैसे हैं? 400 में से 49 तो आप भी खेले, बस वो हो गए। 208 टेस्ट मैच विकेट्स। It's honor for me. But without a test match hat trick. ये तो फिर क्रिकेट के से लेजेंड्स के होते हुए हमारे, और एक टेस्ट मैच सेंचुरी भी है तुक्का, जिस पे ब्रायन मैकमिलन ने माफी मांगी थी। बस वो ये समझ कि वो 78 रन से 3 सेशन में। बैटिंग तो सकलान बड़ी सीरियस होता है, तो सीरियसली बड़े इसने पार्टनरशिप एक, इसने मुझे याद है 257 वो तो था। फिर इसने एक वनडे जिताया था 99-2000 में इंडिया के खिलाफ इन ब्रिस्बेन। तेरे आपके साथ कौन था एंड में? आप थे और वकार भाई थे, वकार भाई, और क्या मैच वो जीते थे, और बड़ी मौके पे आके इसने बैटिंग की है, बड़ा तगड़ा तरीके से आगे खेलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ बैट्समैन, जो बॉलर इसने पाकिस्तान को मैचेस जिताए हैं, मैं कप्तान था मोस्ट ऑफ द टाइम इन हिज करियर, मेरा नहीं ख्याल ऐसा ऑफ स्पिनर हमें आज तक मिला है या मिलेगा। इसने सिंगल हैंडेडली वनडे क्रिकेट में स्पिनर्स का माइंडसेट चेंज किया था कि एंड में आके इसने बॉलिंग शुरू की थी, और ब्रेव था ये। तो वसीम भाई, इसका मतलब बैटिंग में घुटने कम इस्तेमाल होते हैं? नहीं, ये जब थोड़ी तेज बॉलिंग होती थी तो स्टांस अपना सीधा करता। We had one of the rollicking superstars of Pakistan cricket। पता नहीं इन्होंने सिर्फ 27 टेस्ट मैच क्यों खेले और बहुत जल्दी क्यों क्रिकेट छोड़ गए। 5 टेस्ट मैच, 141 इन इंडिया स्पिनर्स के अगेंस्ट। और इंटरेस्टिंगली आज वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान खेल रहा है। मोहम्मद यूसुफ बड़े नाराज होंगे जब उन्हें पता लगेगा कि शाहिद खान अफरीदी की टेस्ट मैचेस में सबसे ज़्यादा एवरेज है पाकिस्तान की तरफ से अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट इज़ क्लोज टू 55। साहबजादा शाहिद खान अफरीदी, कैसे शाहिद भाई? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बालशाल पूरे हैं आपके? सुना आजकल को दंगल जंगल कर रहे हैं, अब लड़ाई शड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई शड़ाई तो नहीं, बस आहो शाहिद को मैं बताना चलूं, पहले शाहिद बात करें कि जो आपने बताया कि 55 जो एवरेज है टेस्ट मैचेस में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, चाहे वो कम टेस्ट मैच है, वो वेस्ट इंडीज की टीम में ठीक ठाक बॉलिंग थी, आपकी वेस्ट इंडीज टीम से कंपेयर नहीं कर सकते। कोटे वॉल्स, कर्टली एम्ब्रोज, फ्रैंकलिन रोज, कॉलमोर, नेल्सन मैकलीन, और वो सारी तेज तगड़ी बॉलिंग। वो इनिंग 100 किया था वसीम भाई शारजा में, यकीन माने उनके पिच तो बड़ी फ्लैट होती है वहाँ पे, लेकिन उनके बॉलरों ने वहाँ बड़ा हिला के रखा हुआ था, बहुत तेज गेंदे कर रहे थे वहाँ पे। और आजकल आप हिला के रख रहे हैं लोगों को। अच्छा चले, नहीं करते, नॉर्मल लाइफ है। 400 टेस्ट मैच कैसे आप पाकिस्तान के लिए खेलेंगे?
टेस्ट मैचेस खेलेंगे? शाहिद अफरीदी प्ले 27 टेस्ट मैचेस। टेस्ट मैच खेलना एक ऐसे हैं कि एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए खेलना ही बड़े ऑनर की बात है, लेकिन इतना अरसे बाद एक टेस्ट मैच मिला। मेरे ख्याल में 55-60 ODIs के बाद पहला टेस्ट मैच था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस, बड़ी टीम के खिलाफ 5 आउट किए डेब्यू पे, वो था। और उसके बाद फिर खेलते रहे साथ में। अच्छे इंडिया में जब वसीम भाई कप्तान थे, वो सीरीज़ बहुत बड़ी सीरीज़ थी, और उस सीरीज़ को इसलिए मैं याद करता ज़्यादा हूँ कि जा नहीं रहा था, ले जाया नहीं जा रहा था मुझे, लेकिन इसके बाद ने ज़बरदस्ती मुझे कहा कि नहीं, ये मेरे साथ जाएगा। तो वहाँ पे बड़ी टॉप परफॉर्मेंसेज रहीं, तो इसलिए फिर बाद में इन आउट हो रहा था। फिर मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा हो गई है, इंजॉय भी नहीं कर रहा था, तो इसलिए छोड़ दी। वो यही बात थी सिर्फ, थोड़ी और वो किताब आ रही है उसमें लिखूंगा। ओके वसीम भाई, नाउ कमिंग ऑन टू यू, मुझे अब ये बताएं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, इट स्टार्ट्स इन 1952-53, सियासत शुरू से रही, 2 people dominated it. One was Abdul Hafiz Qaada, and then another phase comes जहाँ पे इमरान खान was paying hoots to the cricket board and doing what he wanted to do, and both were very successful, जिनको आप ये कह सकते हैं कि they actually truly showed the leadership. जी बिल्कुल। पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं बनते। पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट कोई 2 सीजन एक फॉर्मेट पे नहीं होते। पाकिस्तान में प्लेयर पाथवे नहीं है, और उसके बावजूद यू हैव डन वंडर्स। आप कैसे देखते? इमेजिन अगर हमारी क्रिकेट एक सिस्टम बन जाए, एक हर पता हो हर साल हमारा फर्स्ट क्लास ये ट्रॉफी इस टाइम पे होनी है, ये ट्रॉफी इस टाइम पे होनी है, ये वनडे टूर्नामेंट इस टाइम पे होना है, तो एक सिर्फ हर एक को पता हो कि उसने कैसे प्रिपेयर करना है। बट उसके बावजूद, जैसा कि मैंने कहा कि टैलेंट की कमी नहीं है वहाँ पे, हमारे यहाँ पैशन की कमी नहीं है, उसके बावजूद हम प्लेयर प्रोड्यूस करते रहते हैं। और वसीम भाई मुझे ये बताएं कि इफ इट कम्स टू पाकिस्तान कैप्टनसीज इश्यूज, वन मैन शोज, आपने भुगता रेबेलियन और ऑफ फील्ड इश्यूज, कोई उठता है वो कह देता है फलाना मैच फिक्स था, पता नहीं होता कैसे बात करनी है, कोई उठता कहता है वसीम अकरम रात को कमरे में नहीं था। सो हाउ डिड यू सस्टेन एंड प्ले फॉर सो लॉन्ग, एंड हाउ डू यू सी कि पाकिस्तान फिर भी 128 टेस्ट मैच जीता है आज तक out of 400, which is a big ratio? It's a very difficult question to answer. But I used to ignore people like negative people. वो मैं ignore, मुझे पता कि इनका काम ही है मुझे गिराना, इनका काम है कि मेरी क्रिकेट खत्म हो। जो मेरे खिलाफ रिबेल हुए, हम रिबेलियस हुई जब मैंने कप्तानी से रिजाइन किया, तो बड़े मेरे सीनियर्स के, मेरे बड़े क्लोज दोस्तों के मशवरे आए कि आप टूर पे ना जाओ। तो मेरा आंसर उनको ये था कि इनका अगर ख्वाहिश है कि मेरी क्रिकेट खत्म हो जाए, वो हो नहीं सकती। मैं टूर पे जाऊंगा, मैं टूर पे गया, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज वनडे में, मैन ऑफ द सीरीज टेस्ट मैचेस में, और किसी को हाई फाइव नहीं किए, बहुत कम किए, बट आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट। सो मेरे ख्याल में किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए आंसर जो देना है ना, वो टीवी पे आके 2-4 लाइनें बोलने से, स्टूपिड लाइनें बोलने से आंसर नहीं होता। अगर टीम में हो तो परफॉर्मेंस करो, दिस इज द बेस्ट आंसर। जनाब सकलैन साहब, बिल्कुल सही जी। आपकी जर्नी कैसी रही 49 टेस्ट मैच? ऊपर नीचे तो रही, और ये किसी की भी स्मूथ हो ही नहीं सकती, क्योंकि इट्स अ जर्नी where you will see highs and lows, ups and down, and obviously people will pull your legs. ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, बट आई थिंक हमने भी अपने बड़ों से यही सीखा जब हम लोग आए, परफॉर्मेंस दो, और ये इससे बड़ा ना कोई आंसर है, ना इससे बड़ा कोई सोल्यूशन है आपकी जो नेगेटिव सोच जो आपके अंदर डाली जाती है। आपसे मुश्किल क्वेश्चन करूं जी, आप ये समझ सकते हैं कि वसीम अकरम, दो ही सिटिंग हियर, वाज द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन योर करियर, और आप जो सकलैन मुश्ताक बने वो इनकी कप्तानी की वजह से बने, व्हेन ही ट्रस्टेड यू इन द मिडिल ओवर्स, इन वनडेज, लास्ट ओवर, और उसके बाद जिस तरह इन्होंने आपको यूज किया इंडिया में, चाहे वो मद्रास हो, जितने भी मैं अल्फाज कहूंगा वो सारे छोटे हैं, जो इनका इम्पैक्ट था वो बड़ा है। सो दैट इज सारे अल्फाज छोटे हैं, मैं कहूँगा तो उन अल्फाज में मैं एक्सप्लेन नहीं, मतलब आप ऑफ स्पिनर थे, अभी आप बात कर रहे हैं, हो सकता है शायद की कैमरा मेरा इंप्रेशन चेहरे का दिखा दे कि इस वक्त जो मेरे अंदर एक वो चीज़ आ रही है वो मेरा ख्याल है जो पढ़ने वाले हैं उनको पता चलेगा कि आज मैं यहाँ पे जो बैठा हूँ वो इन्हीं की वजह से। मैं वसीम भाई के नाम से ना इसको बहुत तंग करता मुझे छेड़ता भी करता था कि मैंने कहा वसीम भाई तुमसे ना ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे इतना नहीं करते लेकिन तुमसे बहुत ज्यादा ये अक्सर मुझे छेड़ता था ये। और मैं कि आप आउट करके सीधा वसीम भाई की तरफ भागते थे। हाँ, कैच किसी और ने पकड़ा होगा बड़ा अच्छा, ये इधर उधर देखते थे, वसीम भाई का वहाँ भागता था। देखो मैं ये मुझे तंग करते थे, छेड़ते थे, तो मैं इसको अपने लिए एक ऑनर समझता था कि भाई जिनको मैं देख रहा हूँ 92 वर्ल्ड कप में मैंने देखा इनको, और उनसे पहले भी जो सारी चीज़ें थी, अब उनके साथ खेल रहा हूँ, अब वो गाइड कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, और
वही लफ्ज कोई और आदमी कह दे और इनके मुंह से निकला हो, उसका इतना वजन होता था कि वो जाके सीधा दिल में ठुकती थी कि भाई यार ये बात बिल्कुल यही सच है। अब क्या क्या स्पेशलिटी थी? जावेद भाई भी कप्तान थे, बाद में आप और कप्तान? मैंने बहुत सारे कप्तानों के अंडर खेला। वसीम भाई में क्या था? क्लियर माइंड, ओके, और भरोसा है, ट्रस्ट, ऐसा ट्रस्ट था कि आंखें बंद करके जो कैप्टन ने कह दिया आपने करना ही करना है। यानी बड़े ऐसे मैचेस थे कि वसीम भाई ने अभी जो अल्फाज किया, इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी कि ये मेरे लिए अल्फाज ही कह रहे हैं। यानी ये मुझे जिस सिचुएशन में डालते थे और जिस तरह ये एक्सप्लेन करते थे सिंपल अल्फाज में, यानी वो चेन्नई टेस्ट मैच जो था वो भी मैं समझता हूँ कि इन्हीं की वजह से मैं हाथ छोड़ के बैठ गया। 3-4 ऐसे अल्फाज पहले होते थे, 3-4 बाद में होते थे जो ऑन एयर नहीं कहा जाते। वो कहते हैं, वो पंजाबी क्यों नाला क्यों फूटे थे। और जो बैटिंग की भी जो बात कह रहे हैं ना कि शौक था, पहले तो ये होता था कि इनसे पड़ जाएंगे, जाके नेट में जाके कुछ ना कुछ करते रहना ताकि उसका फिर। सो यू हैव लाइक इनकी मेमोरीज है पाकिस्तान क्रिकेट, इनका इम्पैक्ट है पाकिस्तान क्रिकेट पे आप? इन्होंने बड़े अच्छे तरीके, इनको पता था, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या चीज हूँ, इनको पता था कि ये क्या चीज है। सो दैट इज द कैप्टन। मेरे पास टूल्स थे मगर मुझे इस्तेमाल करने नहीं आते थे। इनको पता था कि इन टूल्स को इस्तेमाल कैसे करना है। और कई जगह पे ऐसा हुआ कि मैं हाथ छोड़ के बैठ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, और आगे कंधे पे हाथ रखा और अल्फाज जो कहा मैंने कहा बस। शायद आप एज ए बॉलर आते हो और उसके बाद यू बिकम एन ऑलराउंडर, यू क्रिएट रिकॉर्ड्स, टेस्ट मैच हंड्रेड्स। वसीम भाई ये नहीं कि हमारे सामने बैठे हैं, बिकॉज इनका एक मेजर इम्पैक्ट था, एक पीरियड है पूरा 1985 से लेके और 2003-4 तक वसीम अकरम से पाकिस्तान क्रिकेट चली और बहुत सारे सुपरस्टार्स थे, लेकिन ही वॉज द मेजर इम्पैक्ट। आपको कैसे, आपकी जर्नी कैसी रही? 400वां टेस्ट मैच वसीम भाई के साथ जो मेरा एक सफर था, काफी लंबा सफर चला। एक तो मूडी बहुत ज्यादा थे, अपनी मर्जी से चलते थे, और ऑब्वियसली जिस लेवल पे उन्होंने क्रिकेट खेली उनको ऐसा सूट करता। हाँ, हम भी अब मूडी हो गए, लेकिन बहुत ज्यादा मैं भी इनके साथ सामने देख के ही जाता था मूड ठीक है कि नहीं है। राइट। जहां तक जो मैं समझता हूँ कि इनसे मेन चीज जो मैंने सीखी है वो ये सीखी है कि ग्राउंड के अंदर 110% एफर्ट देनी है, रिजल्ट जो देखा जाएगा। ग्राउंड के बाहर ना क्रिकेट डिस्कस नहीं होती थी, ना ये मुझसे करते थे ना मैं इनसे करने की कोशिश करता था। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने एंजॉय करते थे, हम अपने आप को रिलैक्स करते थे, हम इसी तरह टाइम गुजारते थे, लेकिन ग्राउंड के अंदर ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। और जो मैंने सीखा अपने उस अंदर कि ग्राउंड के अंदर जैसी भी एफर्ट हो, हार जीत अल्लाह के हाथ में, लेकिन आप एफर्ट करके जब वापस जा रहे हो आपको ये ना दिलो दिमाग में आ रही हो कि यार मैं ये चीज थोड़ी और बेहतर कर सकता था, मुझे करनी चाहिए थी। तो ये चीज मैं समझता हूँ कि इनसे मुझे बहुत ज्यादा फायदा। एक मैच था वेस्ट इंडीज में, आई थिंक गालिबन आपने 13 आउट किए थे, एंटीगा में 13 आउट किए। 11 आउट किए। हाँ, तो सेकेंड इनिंग्स बहुत स्टिफ थे। उसके बाद मैं वसीम भाई, मैंने कहा वसीम आपने 2 रन आउट छोड़े तो अच्छा बाजू करें तो ऐसे कर रहे हैं। मैंने कहा वसीम भाई क्या हुआ? तब मैं 35 साल का 36 साल का मैंने कहा वसीम भाई क्या हुआ? तो मैं इनसे ना पूछ रहा हूँ कि अब मैच किस तरह जाना है, अब आज पूरे क्या स्ट्रेटेजी होगी ना, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को अपडेट करूँ और फिर जाके। तो मैंने कहा आप ऑपोजिशन भी आ रहे हैं और आपसे तो जिस्म नहीं खुल रहा। कहने लगे एना दी ऐसी दी तैसी एना तो मैं अंदर जाके दसांगा। तो वो जब अंदर गए तो आके उसके बाद शुभ गेंद इधर जा रहा, शुभ गेंद उधर जा रहा। मैंने कहा यार ये क्या? तो वो एक चीज़, यानी टीम गिर रही है, हम सब गिर रहे हैं, हालांकि ये भी फिजिकली थोड़ा सा स्टिफ हुए थे, मगर जब लाला की बात जैसे ही मैच शुरू हुआ, गेंद हाथ में आया नहीं तो ऐसे लगा पता नहीं कहाँ से ताकत आ गई, एनर्जी आ गई और गेंद जनाब उड़ना शुरू हो गया। तो गिरते हुए सब गिर रहे हैं और ये उठ रहे होते थे। So that was यही अपने बड़ों से सीखी, इमरान भाई, जावेद मियांदाद, जावेद भाई से यही चीज़ें मैंने सीखी। मुदस्सर नजर बड़ा उनका भी इम्पैक्ट है मेरे करियर में अर्ली ऑन, एक क्रिकेटिंग माइंड प्लस हार्ड वर्क कैसे करना है। और मैं जब बच्चा भी था पहले टूर पे गया तो मैंने अपने आप से वादा किया कि मैंने वन टूर वंडर नहीं बनना। मैंने पाकिस्तान से कम 10 से 12 साल खेलना है। और जब पहला टेस्ट मैं 2 विकेटें ली, 98 रन देके मेरा गेंद लग गया बैटिंग में। वो पापा उस वक्त तो पैडिंग भी इतनी ज़बरदस्त नहीं थी होती, या घुटने में रिचर्ड हेडली का गेंद लगा था पहले टेस्ट में। और मैंने कहा अगला टेस्ट तो मैं ड्रॉप था जिसमें मैंने 10 आउट किए हैं। तो जब ग्राउंड गए तो विकेट पे घास था, तो मैं ड्रॉप था, तो मुझे फिर उन्होंने उस मैच में खिलाया और उसमें देखें मैंने दोनों इनिंग में 5 आउट कर दिए। और उसके बाद आई नेवर लुक्ड बैक एंड ऑब्वियसली आई गॉट गुड मेंटर्स ऑन द वे। आई वर्कड वेरी हार्ड। गलतियां हर एक से होती हैं, गलतियां की इंटिमिडेशन बीइंग अ फास्ट बॉलर, यू गॉट टू बी एग्रेसिव। अब आपने आज तक फास्ट बॉलर देखे जो ग्रेट्स ऑफ द गेम है,
जो चौका खा के अगर ताली में जाते हैं, आगे से घूरी कराओगे तो फास्ट बॉलर पता लगेगा ना। अब स्माइल करने से तो कोई फायदा नहीं होगा। वैसे मैं बिफोर वी टेक अवर फर्स्ट ब्रेक, मिसबाह-उल हक, लोग कहते थे कि बड़ा एवरेज प्लेयर, हिज स्टार्ट वाज वेरी एवरेज, बल्कि एक मुझे याद है व्हेन ही मेड हिज डेब्यू, तो एक हमारे सुपरस्टार बैठे थे, उन्होंने कहा ये केड़ा WG ग्रेस आ गया और ये किसको भेज दिया है सिलेक्टर्स ने। सो दैट वाज हाउ मिसबाह-उल हक स्टार्टेड। वाओ। एंड देन ही स्कोर्ड 200 इन इंडिया, और उसके बाद 2010 में वो क्यास हुआ पाकिस्तान का इंग्लैंड में, उसके बाद से हिज कैप्टनसी एंड पाकिस्तान बिकमिंग नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेस। कैसे देखते हैं मिसबाह-उल हक के कंट्रीब्यूशन? मिसबाह-उल हक की कंट्रीब्यूशन आई थिंक अगर उसको नापा जाए 1 to 10, डेफिनेटली 10 कहूँगा मैं। एक तो पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही पिछले 2009 से, उसके बावजूद हम बाहर खेल रहे हैं। इंडिया नंबर 1 बना, वो अपने मुल्क में जीता, वो गस टर्निंग विकेटें, अनइवन विकेटें। आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम देम, बट हम सारे जो नंबर 1 हुए हैं, हम बाहर खेल के हुए हैं। मिसबाह एक तो कप्तान बड़ा अच्छा है, क्रिकेट की एक अकल है, सिचुएशन के मुताबिक बैटिंग करता है, और 2-4 साल पहले उसको पूरे पाकिस्तान ने रगड़ा है, टुक टुक कह के, और अब सारा पाकिस्तान उसी के उसके पाँव छूता है आगे। सो वन एक्सट्रीम टू अदर एक्सट्रीम, एंड ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, एंड एंड ऑफ द डे ही इज अ नाइस ह्यूमन बीइंग, एंड अपार्ट फ्रॉम अ क्रिकेटिंग जीनियस, और कप्तानी भी अच्छी करता है, सिचुएशन के मुताबिक बॉलर्स भी ठीक यूज करता है और काम रहता है। हम जरा ऑपोजिट थे मिसबाह के, बट मिसबाह वाज ऑलवेज ऑपोजिट, एग्रेसिव। आपने कैसे देखा मिसबाह को? बिकॉज़ आपने बहुत क्रिकेट खेली। मिसबाह 2011 के बाद उस लड़के ने काफी अपने आप को चेंज किया, उसने बैटिंग को काफी चेंज किया है। आई थिंक मैं मिसबाह को नो डाउट वनडे में भी रेट करता हूँ, लेकिन टेस्ट में उसके टेम्परामेंट बिल्कुल टेस्ट को बहुत ज्यादा सूट करता है, उसका खेलने का तरीका, और मेरे ख्याल में जिस तरीके से वो टीम को इस वक्त लीड कर रहा है वो बहुत अच्छी चीज़ है। एक टीम को पहले नंबर पे लेके आना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मिसबाह के लिए, और एक टीम का ड्रेसिंग रूम के एटमॉस्फेयर को इतना ज़बरदस्त बनाया हुआ है, और हर एक लड़का उसके साथ है इस वक्त, वो जीतना चाहता है, वो पाकिस्तान को ऊपर देखना चाहता है। ये अच्छी बात है, अगर उस कप्तान का गोल इस तरह है तो फिर सारे जो पीछे लड़के हैं वो लब्बैक वाले हैं सारे। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मिसबाह के साथ बहुत ज़बरदस्त, जिस तरह वसीम भाई कह रहे हैं कि लड़का नो डाउट बड़ी अच्छी फैमिली से पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, और थोड़ा सा ये है कि पिच देखते हुए दूसरे प्लेयरों को डरा दे ये क्या होगा, ये क्या नहीं, ये तो बड़े बैट्समैन हिंदुस्तान में देखे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बहुत सारे देखे हैं मैंने। वो दूर से कहते पिच से कहा बड़ा है, जब पास आते तो घास का वो नहीं था। ये आई थिंक दुनिया में बैटिंग मेंटालिटी ऐसी है, नहीं ये तो उनको पिच पे हमेशा घास ही लगता है। आप नाम नहीं लेंगे, सलीम मलिक, मोहम्मद यूसुफ, इन्होंने कहा है जी। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आते हैं, एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू डिस्कस वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट मैच। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुबई में डे एंड नाइट टेस्ट मैच विद ए पिंक बॉल। आते हैं वापस वसीम भाई से, फिर शुरू करेंगे। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। वसीम भाई, पिंक बॉल, या एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि पिंक बॉल क्रिकेट में आना नहीं था, एंड जब पैकर सीरीज होती है वहां पे व्हाइट बॉल भी नहीं आना था जी। लेकिन व्हाट हैपेंड वाज, अगर आपको याद हो कि उसकी लड़ाई हुई थी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से, सो उन्होंने स्टेडियम्स नहीं दिए, so he had to move out to the other parallel grounds. जो पैरेलल ग्राउंड जो उसने बनाई, then he saw कि कोई स्पेक्टेटर ही नहीं आ रहा वो देखने, एक बाइकआउट लग रहा है। so what he did was कि उसने फ्लड लाइट्स लगाई और उसने कहा कि ऑफिस आवर्स के बाद मैचेस खेलेंगे। लाइट्स में वाइट फ्लैनल का प्रॉब्लम आया, सो दे सेड कि अगर जो है वाइट बॉल से आपने खेलना है तो वाइट फ्लैनल में घूम जाएगा जी। तो अब फिर फ्लैनल्स चेंज हो, तो कलर क्लोथिंग वाज एन एक्सीडेंट। बिल्कुल। And then they tested the balls and they tested yellow, orange and of course white, and white became वाइट the नजर play. भी अच्छी आ रही थी। वो मुझे याद है, मैं विव रिचर्ड से बात कर रहा था, कह रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त दौर था, गेम चेंज हो रही थी। गेम चेंज होती है तो एक नई एक्साइटमेंट आती है, जैसे पिंक बॉल आ रहा है, क्रिकेटर आप अभी खेल रहे हो, आपको पता है कितनी एक्साइटिंग चीज़ है, नया चीज़ हाथ में हो, नया गेंद हो, कि टर्न होना है, ग्रिप होना है, कि स्विंग होना है,
कहना जबरदस्त टाइम था वो क्रिकेट के लिए भी, नई चेंज हो रही थी। मगर जो वेस्ट इंडीज टीम को पसंद नहीं, आपको याद होगा शुरू के मैचेस उनकी किट का कलर पिंक था। Absolutely. That was the worst thing of that Kerry Packer series के we were West Indian giant 6'4" wearing pink. पजामा cricket. But coming back to this today is a historic day. तो भाई अब इसमें जो हिस्टोरिक डे है, पिंक भी कोइंसिडेंस है कि कैंसर का कलर पिंक है। I believe so. So they brought in for a festival match. Yeah. और वहाँ से ये पिंक बॉल जो है, they said कि it looks good and they experimented with that. UAE में 2010 they used in Abu Dhabi. Okay. And that was county champion winners versus MCC. Okay. And one day game. हाँ जी, और बैट्समैन को मिसाइल हुए, बट दुबई में जैसे कि वो जो शेडोज स्ट्रिप है, I read that article. 4:30 बजे आ जाएगी। It was a well written article, yeah. With windows जो है वो ग्लास की हैं। Twilight time कहते हैं। Twilight time जब सूरज जा रहा होता है और अंधेरा आ रहा होता है। So because it has a pink color itself. Yeah. So red और white तो पिक हो जाता है, ये पिक नहीं हो। I suppose ऑस्ट्रेलिया में ये प्रॉब्लम नहीं हुई जो एडलेड टेस्ट हुआ है, और एडलेड टेस्ट में याद होगा आपको ड्रॉप इन पिचेस होती हैं एडलेड में, मगर पिंक बॉल जो उस मैच में मैंने देखा था वो सारा बॉल घूमता रहा था। इट वाज स्विंगिंग, वाज अ फ्लैट विकेट बट द बॉल swung all day, I mean all night, all day कह रहा हूँ, पूरी रात घूमता रहा था। गुड साइन फॉर बॉलर्स, बट अगेन अगर ट्वाइलाइट पे वो नजर नहीं आता, पता लग जाएगा। आई सपोज वेस्ट इंडीज की जो बैटिंग है उनको वैसे ही नजर नहीं आ रहा जिस तरीके से खेले। आप कह रहे हैं कि आपने आर्टिकल पढ़ा है, तो फिर तो मेरे ख्याल में जो इन्होंने पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस की है वो भी रात में की है, तो कोई मिसबा की तरफ से या कोई दूसरे कप्तान होल्डर की तरफ से कोई ऐसी प्रेस स्टेटमेंट नहीं आई, कोई स्टेटमेंट नहीं आई। मेरा नहीं ख्याल उन्होंने सोचा होगा, सुनने में नहीं आई, बट शायद एक फॉर हाफ एन आवर 40 मिनट्स अगर बोलो ये चीज ये बड़ी चीज है। अगर मैं खेल रहा होता, अगर मैं वो आर्टिकल पढ़ता, मैं मेक श्योर करता कि वो जो 45 मिनट्स है ना उसमें गेंद मैं पकड़ता। यू नो यही था ना इवॉल्व बॉलर का। वो 45 मिनट्स कौन से 4:30 से 5 बजे सेशन में आ जाए, सूरज गिर रहा होता है और अंधेरा आ रहा होता है। ये भी हो सकता है कि उन्होंने नहीं प्लीज ये भी हो सकता है कि उन्होंने उस वक्त वार्म अप करते हो, बैटिंग या बॉलिंग ना की हो, और आउटडोर जो है वो डिफरेंट है। जैसे विकेट कीपर, स्लिप फील्डर, स्लिप कॉर्डन एंड बैट्समैन, दे विल हैव ट्रबल। और प्लस रिफ्लेक्ट हो रही है जी लाइट बिकॉज ऑफ साइड स्क्रीन के पीछे ही ग्लास पेन्स हैं, VIP बॉक्सेस। तो ट्वाइलाइट में वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं और मिरर रिफ्लेक्शन आता है। आई थिंक इट्स एक्सपीरियंस। लेट्स सी कि कैसा जाता है आज। आई होप एवरीथिंग गोज वेल, बट इट्स समथिंग वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। मैंने आज तक पिंक बॉल वो एक ही टेस्ट मैच देखा था, उसमें पाकिस्तान नहीं था, तो मैंने इतना नोट नहीं किया, बट ये टेस्ट मैच इज समथिंग वेरी न्यू फॉर पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान हैव द अपॉर्चुनिटी। वाइट वॉश किया T20 में, वाइट वॉश किया वनडे में, और ये जो टीम अभी मैं देख रहा हूँ इनके 11 इनके नाम तो मुझे भी नहीं आते, तो मेरा नहीं ख्याल, आई मीन दे ऑल इट्स अ यंग साइड। और जो भी वेस्ट इंडीज क्रिकेट गिरी है, शुक्रिया अदा करना चाहिए उनके बोर्ड का, जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया पूरा ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट फ्रॉम लास्ट मंथ और सो। दे आर स्ट्रगलिंग एंड आई थिंक पाकिस्तान टीम इसका फुल एडवांटेज उठा सकता है। अच्छा, वैसे में दूसरी जो है, जो कि शायद बहुत ज्यादा इसमें हमें हेल्प कर सकता है, कि जो आप कह रहे हैं ना टेस्ट मैच हुआ था बॉल, उसकी मेकिंग अब चेंज की है। वो व्हाइट सीम थी जी, वो व्हाइट सीम थी, ये ब्लैक है विद ग्रीन पैरेलल सीम। ये ब्लैक की है, ऑब्वियसली व्हाइट साइड स्क्रीन होगी। प्रॉब्लम ये है कि ये सॉफ्ट होता है, सो सेकंड प्रॉब्लम विल बी कि ये सॉफ्ट हो रहा है, और साथ इसमें वेट भी होना, बिकॉज अगर ड्यू है, दुबई में ड्यू तो थी, इसके बाद बॉल के हालात तो बहुत खराब हो जाएंगे। बॉल गीला भी हो रहा है, उसके बाद सॉफ्ट भी होना है, सॉफ्ट हो जाएगा। अब सिलाई पे डिपेंड करता है कि वो खुलती है कि नहीं खुलती, तो मे बी इसके बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2 बॉलें यूज करनी पड़ेगी। बिल्कुल, अगर बॉल सॉफ्ट होता है तो मैं बताता चलूं उसका रीजन बड़ी दफा बता चुके हैं शाहिद, और ये दोनों स्पिनर टॉप स्पिनर्स बैठे हैं। जब एक दफा आपकी सीम गीली हो जाती है ना, वो सीम तौलिए से जितनी मर्जी साफ कर लो, वो धागे में जब पानी चला जाता है वो ड्राई नहीं होता। सो जब भी आप बॉल ऐसे पकड़ते हो एज अ बॉलर, वो स्लिप करता है, स्पिनर ग्रिप करने की कोशिश करता है, वो स्लिप करता है, और ये बॉल फिर उससे गीले होने से सॉफ्ट भी हो जाता है, तो बाउंसर वगैरह कम होते हैं। और इसके बाद जो आप कह रहे हैं ना, सिलाई के बीच में जो एक लेदर होता है, हाँ, वो जो खुलता है, वो तो वो जो खुलता है वो बहुत प्रॉब्लम करता है। वो बिल्कुल आप जाहिर बात है, जो फिंगर स्पिनर या स्पिनर होते हैं वो बॉल ग्रिप नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है ग्रिप करना, उसको यूं ही पकड़ना पड़ता है उसको। तो बस आप सीधी करने की कोशिश सीधी कर सकते हो। आप फास्ट बॉलर चलो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन कर सकते हो फास्ट बॉलर में, उससे ये नहीं कि आप प्लान किसी को आउट कर सकते हो, तो मोस्टली तुक्का ही लगता है वो आउट होने में। इस टेस्ट मैच का मैं समझता हूं कि जो बॉल नजर आना ना इतना बड़ा इशू नहीं होगा इन चीजों का, लेकिन बॉल का गीला होना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। और इससे लाला लाइकर भी लगा दिया है, एक डबल कोटिंग की है ताकि वो सॉफ्ट ना हो और वेट ना हो। तो लाइकर जब लगाया तो उससे वो ना रिवर्स होगा और ना उतना मूव करेगा, जैसा ये कह रहे हैं। और बॉल का वेट सेम होगा वो लगाने के बाद, सेम किया मैंने।
वेस्ट इंडीज के अंदर से ये आप कैसे कह सकते हैं कि स्विंग नहीं होगा और वो नहीं This is होगा? what they have tested, ना? What is they have tested? उसने PhD की हुई है लेकर जिसने लगाया उसको। नो, इन्होंने पूरी स्पेसिफिकेशंस दी हैं। अच्छा। इसमें इन्होंने अंदर से चेंज किया है, उसमें रबर कितना डालना है, थ्रेड कितना डालना है, क्योंकि वेट जो लाला ने कहा ना, वेट तो आपने 5.5 आउंस ही रखना था ना, तो उस वेट को रखने के लिए अंदर से इन्होंने इसको चेंज किया। सो दिस इज अगेन, वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी। कोकोबरा इज ऑल्सो नॉट इवन श्योर कि ये आगे सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। आई थिंक मैं ये समझता हूँ ज्यादातर जो है जो ड्यू है, दैट फैक्टर इज और दुबई में है, ह्यूज एंड दुबई में है। वनडेज में T20 में देखा कि ड्यू फैक्टर था। ड्यू फैक्टर जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ड्यू नहीं है तो टॉस जीत के पहले बैटिंग होगी, बॉलिंग होगी? टेस्ट मैच में तो करनी, यहाँ तो करनी बैटिंग चाहिए। मेरा टेस्ट मैचेस जैसा आप ख्याल है मोस्टली यार। तब जीतते हो, जब आप- हमने देखा अभी लॉर्ड्स में भी देखा, हरी विकेट थी, काइंड ऑफ हरी, मैं तो वहीं था ना रन्स मैच, बनाओ बस। हरी विकेट थी, उस पर टॉस जीत के बैटिंग की और बैटिंग करके 300 प्लस स्कोर किया। आप चांसेस आपके ज्यादा जीतने के 80% चांसेस, आप टेस्ट पहले बैटिंग करो ताकि आपका 350-400 हो जाए, फिर दूसरी टीम पे प्रेशर ऑटोमेटिकली आ जाता है। दिस इज ओनली नेचुरल इन टेस्ट क्रिकेट, दैट्स व्हाट वी हैव सीन एंड डन। स्पेशली चौथी फोर्थ इनिंग भी पता चल जाती है, चौथी इनिंग में और ज्यादा प्रेशर होता है, रन करना या विकेट सेव करने में प्रेशर आता है। 2003 में ना जी, जब जी, मैं सरे से खेल रहा था तो उस वक्त स्पोर्ट्स साइंस ने रिसर्च की और उन्होंने बताया कि 300 काउंटी की बात हो रही है, इंटरनेशनल का 350 का कह रहे थे, मगर उसके ऊपर वो नहीं, एक जो काउंटी की हो रही थी उसके ऊपर जो रिसर्च की हुई थी, जिसने 300 टॉस जीत के बैटिंग करके 300 कर लिया, 80+% जो है चांसेस हैं कि ये हारेगा नहीं और जीतने की तरफ, यानी इनका वो और प्रेशर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाए, उनके ऊपर होगा अच्छा, ऑपोजिशन। अब आपसे दूसरी मैंने ये चीज पूछनी है कि जी। ओके, हम क्रिटिसाइज कर देते हैं क्रिकेट बोर्ड्स को कि जी ये आइटिनरी इन्होंने बनाई, ये मैच इनको ये सोचना चाहिए था, डे एंड नाइट रखना है, ड्यू फैक्टर, ब्ला ब्ला ब्ला। आईसीसी क्या करता है? सो दिस मीन्स कि आईसीसी की तरफ से भी कुछ लूप होल्स हैं कि उनको भी तो ये प्लान करना चाहिए था ना कि वेस्ट इंडीज के साथ डे एंड नाइट टेस्ट मैच कराना है। गो के डिस्कशन इंडिविजुअल बोर्ड्स की है। मैं ये समझता हूँ डॉक्टर साहब, जबकि हमारी सीरीज है तो सारी चीजें हमें खुद प्लान करना चाहिए, बजाय इसके कि आईसीसी की तरफ हम लोग चले आईसीसी जाएं। देख तो रहा है ना, रिकॉग्नाइज टेस्ट मैच हो रहा है, ऑफिशियल टेस्ट मैच हो रहा है, यू राइट के बोर्ड्स ही की तरफ से डिसीजन है। इवन ये डे एंड नाइट वाला जो है ये आईसीसी का भी फंडामेंटल रूल नहीं, मैंडेटरी नहीं है, ये बोर्ड्स की But I think the boards are willing to do the experiment. पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बीच में बहुत ज्यादा गैप ला नहीं सकता अपनी क्रिकेट में, ओके। इसलिए कि अवे सीरीज आपकी बहुत कम है, आपको होम सीरीजें करानी पड़ेंगी अपनी। और ये इतनी अच्छी बात की वसीम भाई, आप हैरान होंगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस प्लेड बाय इंग्लैंड, दे आर 900 प्लस, Yeah, I know. देन ऑस्ट्रेलिया, Australia. देन न्यूजीलैंड, Yeah. देन कम्स इंडिया, देन वेस्ट इंडीज, देन साउथ अफ्रीका जो 20 साल आपसे बाहर रहे हैं, एंड देन पाकिस्तान। तो साउथ अफ्रीका 402 बाहर रहने के बावजूद 402 टेस्ट हमसे मैचेस ज्यादा टेस्ट मैचेस खेल गए। सो अब ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि हमारे टेस्ट मैचेस नहीं। जब तक मैं खेलता रहा 5, 6, 7 टेस्ट मैच होते थे, 7, 8 होते थे आई मैच। सपोज 10 9 से 11 मुझे याद है, हाँ। अगर अच्छा 11 सीजन हो गया। हाँ, हाँ, 11 मगर 9 से 11 ये वो कंसिस्टेंट नहीं थे कि एवरी ईयर 11 नहीं, मिलते थे, नहीं। कभी 8 आ गए, कभी 7 हो गए, कभी 9 35-40 वनडेज होते थे साल में और 11 टेस्ट मैच। इंग्लैंड के तो मिनिमम 10-12 तो है ही है। नहीं, आपके उनके इंग्लैंड सीजन में 6 से तो रखो ना आप, 6, 4, 1, 3 टीमें आती है, 3 एक खेलती है, या 3, 4, 7 टेस्ट मैचेस 7 तो हो उनके गए। हैं ही हैं। हाँ, बिल्कुल। वो समर उनका विंटर आप कहीं भी टूर करें, बाजू आप का दो ज्यादा टेस्ट भी हो मैच जाते हैं, 5 भी रख लेते हैं होम सीरीज या में, बांग्लादेश में इंग्लैंड 2 वाले। खेलेंगे ना आप, 2 हाँ। टेस्ट मैचेस अब वो तो हमें तो ये भी एक कंसर्न है कि वो सही कह रहे हैं कि फिर आप क्या कर सकते हो, आपको फिर खेलना तो है। हाँ, चेंजिंग द सब्जेक्ट, आई नो हम पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं, बट कल अगर किसी ने मैच देखा हो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का, 5-0 यार, क्या बैटिंग करते हैं यार वो। 4 विकेटें गिरी हुई, 3 विकेटें गिरी हैं 53 पे, उसके बावजूद 340, 350 कर दिया यार। नीचे से 5 मिलर, वो रोसो, क्या नाम है उसका, रायलो रोसो, क्या बैटिंग किया उसने। लेकिन आप मुझे बताएं वसीम भाई, 175 कर रहा है बैट्समैन, टीम हार रही है। आई नो 173 कर गया वार्नर, 73, उसके बावजूद हार गए 5-0। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट 5-0 Inside 1 year they have a test whitewash, 1 day whitewash, T20 whitewash. Wow. So West Indies could become the second team. It's good to see Australia getting thrashed. I hope my wife is not watching this program. सकी भाई देख रही है। सकी भाई, now let's come on अपने मेन टॉपिक पे अगर हम आए जी। तो एक तो जो कि हमने आज वेबसाइट्स पे भी देखा, वो तो ये एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान 2 टेस्ट कैप्स दे रहा है। एक तो ऑब्वियसली बाबर आजम, वेल डिजर्व, और मोहम्मद नवाज। लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि 2 स्पिनर्स होंगे, नवाज इंक्लूडेड इन यासिर शाह, एंड देन दे विल हैव 3 फास्ट बॉलर्स।
लेकिन जो मिकी आर्थर की अंदर की रिपोर्ट है वो ये है कि ही इज हेल बैंड के 3 स्पिनर्स वो खिलाएंगे। ये अंदर की रिपोर्ट कहाँ से आ जाती है? आपको लेकिन हमारे दोस्त राशिद लतीफ भी फोन पे लगे उस अंदर की रिपोर्ट। मैं तो आपको मैं बताऊंगा ना अंदर की रिपोर्ट क्या है। एक्चुअली प्रोबेबली शाहिद अनवर टॉक टू मिकी आर्थर। ओके, सो मिकी आर्थर ने शाहिद अनवर वो जो आपने वनडे खेले आपके साथ इंग्लैंड हाजी शाहिद अनवर। हाजी शाहिद। ओके ओके, तो ये नहीं है कि कोई हम लीक आउट कर रहे हैं। अच्छा, उसका माइंडसेट था ओके कि मैं 3 बॉलर्स के स्पिनर्स के साथ जाना चाहूँ। अगर वो दुबई की Mindset. विकेट, अगर दुबई की विकेट जैसे होती है डेड फ्लैट ड्राई, तो व्हाई नॉट गो विद 3 स्पिनर्स? लेकिन इसके ऊपर अगर आपका बॉल गीले होना शुरू हो फिर क्या करेंगे? ये तो इनको मुसीबत बढ़ जाएगी। ये तो अब होमवर्क किया होगा टेस्ट ना मैच में 2 जेन्युइन स्पिनर बहुत होते हैं। I agree 100%। अगर रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया 3 फास्ट बॉलर हमारे तो उड़ा के रख देंगे उनको। हाँ, लेकिन 2 स्पिनर बहुत होते हैं। So you think आप समझते हो कि 3 फास्ट बॉलर्स होने आई एम चाहिए? नॉट श्योर कि मिकी नहीं, आर्थर उसका mindset। 3 स्पिनर्स के लिए सर माइंडसेट नहीं, ये उसका नहीं है, ये जिसने अंदर की रिपोर्ट दी उसका ये माइंडसेट साउथ अफ्रीकन माइंडसेट नहीं हो ये सकता उसका। सो यू वांट यू थिंक कि ये पाकिस्तान शाहिद की बात। अब अगर 3 फास्ट हम बॉलर इंडिया में गए जब हम लोग सेट सीरीज जीत के 2 स्पिनर्स खेलते, ठीक हम कहीं पे भी गए, होम सीरीज होती 2 स्पिनर्स। अब आप मुझे बताओ 3 फास्ट बॉलर खिलाने हैं, फिर उसमें एक मुसीबत पड़ेगी। कैसे? एक मोहम्मद आमिर होगा, दूसरा सोहेल खान होगा, यस। तो तीसरा चॉइस क्या होगी? राहत अली या वहाब या राहत बोल्ड ब्रिलियंटली इन इंग्लैंड। वो तो वही बेहतर फैसला कर सकते हैं कि किसको होना चाहिए। अब आप बताएं। नहीं, ये शायद जो कह रहा है कि ये हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज देखेंगे कि क्या है, किस तरह की सिचुएशन है। राहत अली को आप ना T20 खिलाते हैं ना वनडे खिलाते हैं, टेस्ट मैचेस में परफॉर्म किया, इस पे परफॉर्मेंस के ऊपर टेस्ट मैच यार डॉक्टर साहब जो भी है ना, मैं ये समझता हूँ कि बेंच स्ट्रांग है हमारी। ये मुश्किल नहीं हो रहा यार, किसको खिलाएं, वो अच्छा है वो बुरा है, सारे अच्छे हैं। इट्स अ गुड प्रॉब्लम। ये अच्छी बिल्कुल सही कहा, ये अच्छी प्रॉब्लम है हमारी। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द वेस्ट इंडीज, उनको मुसीबत पड़ी हुई है, उनकी पावर गेम भी है। मर्लन सैमुअल्स देयर सीनियर प्रो, नॉट इन द रन्स, या और उसने दोनों साइड मैच नहीं खेले। रीजन, एनी रीजन बीइंग टोल्ड? ही सीनियर एंड शाय होप को अपॉर्चुनिटी दी, उसने शाय होप ने परफॉर्म कर दिया। ओके, देन नाउ अब आप क्या कहते हैं कि शुड दे बी ऑप्टिंग फॉर मर्लन सैमुअल्स और यंग ब्लोक शाय होप? इट्स सिंपल, इफ इन फॉर्म बैट्समैन शुड प्ले। Okay. अगर उसने अगर अपनी फॉर्म वापस लानी थी, अगर वनडेज में उसकी T20 में परफॉर्मेंस ने 1040 किया उसने 1-2 मैचों में, तो खेलता ना, एक 3 डे तो खेलता, तो ताकि कम से कम उसकी रिदम वापस आता, कोई बैटिंग थोड़ी, कहते हैं ना जब आउट ऑफ फॉर्म हो जस्ट स्पेंड टाइम ऑन द क्रीज, वो उसने किया नहीं, और नए लड़के को चांस मिला है, उसने स्कोर कर दिया। नाउ वेस्ट इंडीज ऑब्वियसली दे विल बी ओपनिंग विद देयर वाइस कैप्टन क्रेग ब्रैथवेट, या who has a double 100 in He's test a matches. good test player. 31 फर्स्ट क्लास एवरेज भी हमने देखी है, Yeah. वो काफी उसकी काफी कंसिस्टेंट है, Yeah. 40 की उसकी एवरेज है। So he has a test match double 100. Yeah. And Leon Johnson he had performed. बैकी बार्डन उसकी एवरेज 34 की है टेस्ट क्रिकेट Okay. में। और Leon Johnson then वो ओपन करेगा। Yeah. Darren Bravo, now they're enigma. Now हाँ. supposedly they're best batsman. He is। जब वो आउटसाइड वेस्ट इंडीज खेलता है टेस्ट मैचेस तो 51.18, अच्छा, वेस्ट इंडीज में खेलता था 29.35, वेस्ट इंडीज की विकेटें थोड़ी तो उधर परफॉर्म नहीं करता। वो इतनी बैटिंग विकेटें है नहीं, वो थोड़ी लो रहती हैं, अनइवन रहती हैं, टर्न होता है। वो दौर गए वेस्ट इंडीज के जब बड़ी हरी विकेटें मिलती थी, अच्छे बाउंस मिलता था, अब वो नहीं है। ये ब्रावो प्लेयर ऐसा है जो बल्ले पे गेंद आए, बैकफुट का मेस्टली प्लेयर है, तो कट पुल अच्छी मारता है, और स्पिनर्स को भी कदम भी अपने अच्छे यूज करते हैं स्पिनर्स को। So you think that is the reason कि वो बाहर ज्यादा रन्स करता है? या प्रॉब्लम, और बैट्समैन वही है जो घर से बाहर स्कोर करे, प्रेशर ज्यादा होता है। Then they have Jermaine Blackwood. उसको मैंने इन नए लड़कों को मैंने देखा Again नहीं couple है। of hundreds in अच्छा, test matches. Okay. So he's in there. Shai Hope or Marlon Samuels we have to see. The wicket keeper also is a top batsman, जो कि है Shane Dorwick. ये भी रामदीन की जगह, दिनेश रामदीन की जगह खिलाया and he performed. Okay. And then they dropped दिनेश रामदीन against India. और फिर रामदीन ने प्रेस स्टेटमेंट और ट्विटर में वो दे दिया कि जी मुझे ड्रॉप कर दिया। And then West Indies Cricket Board admonished Ramdin, and Dorwick came and he scored decent half centuries. So he is a batting wicket keeper. So why not? It's a young side. मुझे भी इन लड़कों के कुछ नाम नहीं पता। ये लियोन जॉनसन जो है, शाय होप का आपने बताया, शैनन गैब्रियल अभी वनडे खेला, ये फास्ट बॉल राइट आर्म फास्ट मीडियम है, ये जमेल मैगवेल कमिंस है जी, अगेन अ फास्ट बॉलर अगेन। हाँ, सो ये सारे नए लड़के हैं। ये आई थिंक आज पहले दिन के बाद, एक टेस्ट मैच के बाद हम सबको पता लग जाएगा कि कितने पानी में है। जिस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस अभी तक हुई है इन सीरीज में, below average, didn't look like a team, didn't look like they want to be there, और ये भी नहीं लग रहा था कि ये enjoy कर रहे हैं अपनी क्रिकेट। सही भाई, 2007 से आज तक यानी लास्ट 10 इयर्स में वेस्ट इंडीज जो है वो 25 टेस्ट मैच में से सिर्फ 4 जीता है आउटसाइड वेस्ट इंडीज, जिनमें से सिर्फ एक टेस्ट मैच है 2007 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका,
जो कि पोर्ट एलिजाबेथ में, अदर देन जिम्बाब्वे और बांग्लादेश से जीता। ये जितने भी आपने सवाल किए उनका सारा लुब्बे लुबाब आपके इस इन्फॉर्मेशन में, सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस आउटसाइड वेस्ट इंडीज जीता इन 10 years। और वैसे भी ये कहाँ पे 25 हारा है, 25 हारा है। ये आईसीसी की जो रैंकिंग 8 नंबर 8 टेस्ट में भी टेस्ट मैच में इनको। आप वेस्ट इंडीज में रहे हो जी, आपने ये लड़के इनमें से बहुत सारे देखे। मैंने स्पिनर्स के साथ, ये वॉरिकन के साथ थोड़ा काम किया, बिशु के साथ जो मैं वॉरिकन उसने 5 आउट किए साइड मैच। उसका टर्न होता है बॉल, रॉन्गन भी करता है, फ्लिपर भी। ओके, बट कितना टर्न करेगा? स्टैंडिंग तो नहीं उसको कहेंगे, यूजफुल इनमें बेहतर है, इन बॉलरों में बेहतर है। 4 साल पहले जब मैंने देखा था उस वक्त, और ये पिछला थोड़ी सी बॉलिंग देखी तो इम्प्रूव्ड वे जो पहले था 3-4 साल पहले, मगर इसके पास वेपन्स तो हैं, आर्मरी तो है, कर लेता है ये तीनों चीजें। नहीं, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को देखते हो आप समझते हो कि दे कैन मेक एन इनरोड? ये बॉलिंग जो है आप पाकिस्तान की टीम गेस करते हैं, ओपनर तो रखेंगे समी असलम, 3 पे बाबर आजम आ गया, 3 पे कह रहे जी असद शफीक, 4 पे बाबर आजम। तो एक असद शफीक ने मिडिल ऑर्डर में स्कोर किया तो उसका नंबर क्यों चेंज करें? बाबर आजम एक नंबर 3 का बैट्समैन है, फर्स्ट क्लास। सो यू थिंक नंबर 3 पे अगर मैं होता कप्तान में कोच में उसको नंबर 3 पे ही खिलाता, दैट्स हिज नंबर। यू विल से कि बाबर आजम 3, 4 असद शफीक, 5 मिसबा, एंड देन 6 मोहम्मद नवाज, 7 सरफराज, एंड देन वी हैव यासिर शाह, 6 नवाज 7, यासिर शाह कम्स एट नंबर 8। उसके बाद तो मेरा मतलब अगर ऊपर नीचे करेंगे तो 2 नंबर डिस्टर्ब करेंगे। नहीं तो अजहर को आपने कर दिया, तो अजहर को तो कर दिया, अभी भी ऊपर हुआ हुआ। मैं समझता हूँ कि ये जो टेस्ट सीरीज है हमारी, जो वेस्ट इंडीज की टीम सामने आई हुई है, हमारे सामने है, जो ये कोई ऑन द पेपर हमारे सामने, अल्लाह माफ करे, कुछ भी नहीं है। हाँ, हमें जो है ना इस सीरीज को, मैं ये समझता हूँ कि अगली सीरीज, मैंने जैसे पिछले प्रोग्राम में कहा कि हमें 2-2 सीरीज, वी डोंट हैव दैट बिग विजन। हम एक पूरे साल को सामने रखते प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आती नहीं प्लानिंग करनी। हम लोग घर से निकलते हैं और 10 काम इधर उधर के कर करा के जो काम करना होता है वो भी नहीं करते। ये हमारे ठीक कर पा रहे, तो वही ना, तो 2 सीरीज को कम से कम सामने रखें। अब ये जो सीरीज है, ये असल में अगली सीरीज को बनाने के लिए, जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए, यहाँ पे हम लोग कर सकते थे। हमारे बाहर जाते ही टॉप ऑर्डर का इशू आता है। मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है कि शाहिद अजहर बैठा, अब अजहर अली ने नंबर 3 में वही 8 सेंचुरियां की हैं आउट ऑफ द 10। तो अब ये यहाँ पे टॉप ऑर्डर आया हुआ है। जवाब सीधा सीधा ये है कि हमारा जो उसको ओपन करा रहे हैं, हमारा जो नंबर 3 बैट्समैन होता है वो ओपनर ही होता है। हाँ बिल्कुल, गुड आइडिया एक्चुअली, बेचारे की बारी आ जाती है। तो ये जो है, हमें ये चीजें सारी देखनी पड़ेंगी कि हम एक सीरीज के साथ अगली सीरीज को भी प्लान करें, बट जो खेलने वाले हैं उनको खुला हाथ दिया जाए कि आप एक आध सीरीज नहीं, या आप 2-3 सीरीज के लिए हो, ताकि उनका भी एक जहन बने। अब हम नंबर चेंज करते चले जाएंगे तो अगली सीरीज में टॉप ऑर्डर का हमारा इशू रहता है। अल्लाह ना करे, यहाँ तो करे रन, अल्लाह करे ये करके जाए ताकि अगली सीरीज इनकी आसान हो जाए। ओके जी, ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले आपको ये बताते चलें कि अगेन गलत आ रहा है कि आज जॉइंट क्विकेस्ट हो सकते हैं। यासिर शाह 100 विकेट्स, अभी 5 रहती हैं, 95 उनकी विकेट्स हैं। 16 टेस्ट मैचेस में जॉर्ज लोमन उन्होंने 100 आउट किए थे, तो ही विल बिकम द सेकंड क्विकेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, जॉइनिंग क्लेयर ग्लेमिट जो है इन SM बार्न्स और CTB टर्नर जिन्होंने 17 टेस्ट मैचेस में 100 आउट किए थे। पाकिस्तान का क्विकेस्ट जी सईद अजमल 19 टेस्ट मैचेस में 100 विकेट्स, और वकार यूनुस के 20 टेस्ट में 100 आउट थे, और रविचंद्रन अश्विन इस वक्त कंटेम्प्रेरी प्लेयर जिन्होंने 18 टेस्ट में अपनी 100 विकेटें ली थी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गेम ऑन है। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है, और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे यासिर शाह, सो ही कुड बिकम द सेकंड क्विकेस्ट टू टेक 100 विकेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट, जॉइनिंग ऑफ कोर्स CTB टर्नर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और उन्होंने सिडनी बार्न्स ने भी 17 टेस्ट मैचेस में जो है वो 100 आउट किए थे, उन्होंने खैर 227 में कर दिए थे। अच्छा भाईजान, 200 विकेट 27 टेस्ट में सिडनी बार्न्स। यासिर शाह 95 विकेट। यासिर शाह राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर्स अगर हम शुरू से उठा के देखें, एक SF रहमान थे,
हमारे पास वो एक टेस्ट मैच खेले, सो यू कैन काउंट ऑन हिम। इंतखाब आलम, और सुना है कि इंतखाब आलम के ज़माने में उनसे शायद बेहतर लेग स्पिनर्स थे, जिनमें मोहम्मद साबिर थे, रावलपिंडी के, आहद खान थे रेलवेज के, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्योंकि इंतखाब आलम वॉज इन द पाकिस्तान टीम। उसके बाद अब्दुल कादिर, जिनको आप मैजिकल राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर कहते हैं, जिनको दुनिया अक्लेम करती है। देन वी सॉ मुश्ताक अहमद केम इन, उन्होंने किया, दानिश कनेरिया, एंड ऑफ कोर्स अब यासिर शाह, जिनको अब मेन, अली रिजवी भी बीच में खेले लेग ब्रेक बॉलर, लेकिन मेन आप ये कह सकते हो। यासिर को कैसे देखते हो? एज इज ही अ कंप्लीट राइट आर्म लेग ब्रेक एंड गुगली बॉलर, या सिर्फ सीधा रहता है, फ्लिपर है, गुगली नहीं है? हाउ डू यू सी हिम आगे टेस्ट मैचेस में कैसे चल के? ये अभी ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में, अंदर हमने इंग्लैंड में देखा, ही स्ट्रगल्ड, गो के 2 पंजे उन्होंने लगाए, बट ही स्ट्रगल्ड। कैसे देखते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, जो परफॉर्मेंस दी है, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम यासिर शाह, ही डन ब्रिलियंटली फॉर पाकिस्तान, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और उसने, और सेकंड क्विकेस्ट, अल्लाह करे ये भी करे, वो तो 5 आउट करने, हाँ वो कर देगा अल्लाह के फजल से, इंशाल्लाह उसको करने भी चाहिए। अब ये देखें, जो टेस्ट सीरीज रही इंग्लैंड के खिलाफ, पहले टेस्ट मैच में अगर आप उसके सारे आउट उठा के देख लें तो वो सारे जो उसका स्लाइडर या उसके स्किड जो गेंद करता है, जो विकेट टू विकेट गेंद करता है, वो उसके लिए बेहतरीन है, मगर गेंद जो बाहर निकले, टर्न हो ड्रिफ्ट के साथ, उसके ऊपर इसको थोड़ा सा काम करना चाहिए। अगर ये 2 चीजें आ जाए तो मैं समझता हूँ बड़ा लिथल हो जाए। लेकिन इसका एटीट्यूड जो है और इसकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी है। मैं ये समझता हूँ कि क्रेडिट मैं मिसबा को भी दूंगा कि बॉलर जो है, मेरा इस पे बड़ा बिलीव भी है कि बॉलर बनता ही कप्तान की वजह से। मैं हमेशा ये कहता था कि अगर बैट्समैन को अगर आउट करना है, यानी उसको जेब में लेना, तो पहले कैप्टन जेब में होना चाहिए। यानी आपकी इतनी अच्छी आपकी जेब में आ जाए, मैं उनकी जेब में जाने की कोशिश करता था, मेरी जेब में, उनकी जेब में, 2 लड़के मेरी जेब में। तो मैं रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता था कि भाई मुझे बैकिंग चाहिए। एक राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर और था जी, शाहिद अफरीदी जी, वो 2 किस्म के ड्रिफ्टर, गुगली भी करनी, तेज में, वो सुना है अब्दुल रज़ाक जितनी पेस भी थी एट टाइम्स, सो ही वाज आल्सो वेरी इफेक्टिव। पंजा टेस्ट मैच डेब्यू पे एक साइड मैच हुआ था मेरा और शाहिद, मैं और शाहिद खेल रहे थे, मैंने एक ऐसी गलती से इसको स्वीप मार दी रिवर्स, वो लग गई। अच्छा, वो टॉप एज हुई, मैंने ऐसे मुंह ऐसे करके लगी, थर्ड मैन में चौका गया। उसके बाद जो बाउंसर आया वो था, हम जयपुर में वनडे था हमारा इंडिया से 99 टूर पे, और हम वो आराम से जीत रहे थे, उन्हें कोई 150 चाहिए था, 10 ओवर थे। वो जडेजा आया बगैर हेलमेट के आ गया अंदर, ये अफरीदी बॉलिंग कर रहा था, और जडेजा पे वैसे इज अ नाइस गाय, ग्रेट गाय ऑफ द फील्ड। अजय जडेजा, अजय, वो आपके साथ उसने काम किया है, वेरी नाइस गाय, बिल्कुल हमारा माइंडसेट है उसका। तो तब उसको लड़कों को उस पर गुस्सा ही रहता था, डोंट नो व्हाई, बिकॉज ही वाज बबली, फील्डिंग में रन आउट थ्रो। अफरीदी को मैंने कहा तैयार रही, मोइन को बता दिया, उसको बाउंसर किया, सिर्फ लेग ब्रेक करते करते उसका बल्ला कहाँ, टोपी कहाँ, वो नाराज हो गया, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं क्या भाई, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट है, ये शिकायतें किसको लगा रहे हैं? तो शायद अफरीदी बना था बेटर लेग ब्रेक बॉलर। अच्छा, आपको पता 3 और कौन थे? आप हैरान होंगे, वो तो ले लिया मैंने। 3 और कौन थे? एक तो मुश्ताक मोहम्मद, अल्लाह बख्शे, वसीम राजा। अच्छा, एक आप भूल रहे होंगे, आपको किसी को ज़हन में नहीं आएगा, जावेद मियादा। 17 टेस्ट मैच विकेट्स इन हिज फर्स्ट 10 टेस्ट मैच। आई थिंक ही स्टार्टेड एज ए लेग स्पिनर, प्रॉपर्ली लेग ब्रेक। अजहर अली भी तो है, फिर आप इसको, अजहर ने तो किया नहीं ना, खेला नहीं ना इधर इंटरनेशनल। जी, शायद यासिर शाह, क्योंकि आप तो साथ खेले भी हो। मेरे ख्याल में मुशी भाई ने काफी मेहनत की उस लड़के के साथ। अच्छा। बहुत मेहनत, मैं सारा क्रेडिट मुशी भाई को दूंगा। काफी जो भी जहां पे भी गैप आता था, अलग से सेशन होते थे, उसके साथ ले जाके जिस तरह सैकी ने ऑलरेडी सारा कुछ कवर कर दिया है। मैं यासिर शाह को देखना चाहता हूं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के पिचेस पे, कि उन पिचेस को किस तरह, इंग्लैंड तो मशहूर है ना कि लेग स्पिनर्स पे शेन वॉर्न हमेशा ज्यादा आउट करता है वहां पे, मुशी भाई ने बहुत आउट किया वहां पे। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, अच्छे लंबे आउट कर सकते हैं, 2 या 3 टेस्ट मैचेस में काफी फायदा ले सकता है। अगर बॉल गीला ना हो तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा वेस्ट इंडीज के लिए। लेकिन मैं यासिर शाह को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पिचेस भी जाके देखना चाहता हूं। अच्छा, अब लाला मुझे ये बताओ आप कि जब लेग ब्रेक बॉलर्स की बात आती है, ये सारे मुख्तलिफ थे। अब्दुल कादिर को कहते हैं कि वैरायटी, वेरिएशन शायद शेन, मैं तो कादिर भाई के साथ खेला हूं ना, मैं तो उनके साथ खेला हूं, मैंने तो उनकी वैरायटी देखी है। उसके ऊपर वो सुना कि इमरान भाई को कहते थे कि मुझे ये वाली फील्ड दे, मुझे मैं आउट करूं। बिल्कुल, यू नो उनकी बॉल से नेट में भी आवाज आती है, रिस्ट की आवाज इतनी जोर की, वो रिस्ट को घुमाते थे, फिर कंट्रोल गुगली पे था। यार उन्होंने हमें नेहरू कप 89 में
मैच जिताया अगेंस्ट श्रीलंका, जो कि सपोजिटली बेस्ट प्लेयर थे स्पिन के खिलाफ, लास्ट ओवर करके फ्लिपर करके यॉर्कर मारे फ्लिपर के साथ में, इतना कंट्रोल था। मैंने तो उनके स्पेल वो भी देखा, अभी बड़ा आर्टिकल आया क्रिकेट 6 for 18 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, 52 ऑल आउट। सेकंड इनिंग वेस्ट इंडीज 52 ऑल आउट, कादर भाई 6 for nothing, 6 for 16, 1 घंटे में पूरी टीम आउट हो, विव रिचर्ड, सारे टॉप प्लेयर्स थे उनके। पहली इनिंग में 6 आउट भी किए थे, 6 for 9। हाँ मैंने 6 किए थे और उसमें आई थिंक मैंने पहला 50 भी किया था। 50, हाँ मैं 66 किया था मेरा। मार्शल को मिड विकेट पे एक छिक्का भी मारा। बिल्कुल मोहसिन रशीद शदाब कराची में आ गए थे, जब मोहसिन रशीद के साथ मैं पिच साफ कर, पहले इसी तरह करते हैं, झाड़ू वाड़ू लगा के हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करते थे। तो एक बच्चा बैटिंग कर रहा था, तो मैं फास्ट बॉलिंग करता था इमरान भाई को देख के, तो उनके ना बॉल मैंने यहाँ पे सीने पे मारा, तो मोहसिन रशीद ने मुझे कहा यार आराम से करो, लेग स्पिन शुरू करो, लेग स्पिन करो। उस वक्त कादिर भाई का इतना नाम, खूबसूरत अंदाज था उनकी बॉलिंग का। तो मैंने एक लेग स्पिन किया तो बड़ा अच्छा बॉल हुआ, तो मोहसिन ने कहा कि आइंदा तुमने लेग स्पिन ही करनी है, तो वहां से मेरी लेग स्पिन शुरू हो गई। ओके, फर्स्ट क्लास माजरत डॉक्टर साहब, मैं जब फर्स्ट क्लास शुरू की 93-94, तो उस वक्त एक मैच था हबीब बैंक से, ये उस वक्त खेलते थे। कादिर भाई तो इनवेरिएबली खेलते थे। हाँ खेलते, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे। तो मैंने बैट्समैन को चेस्ट पैड पहनते हुए देखा, यार ये स्पिनर के ऊपर चेस्ट पैड, कहते जी इनका गुगली छाती में आगे लगता है, यानी इतना तेज होता है। सो अब हम जो बात कर रहे थे, अब वसीम भाई को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, सो अब्दुल कादिर हो गए, देन मुश्ताक वाज डिफरेंट, क्योंकि राशिद भाई कहते हैं मुश्ताक भाई हैड ए बिग हार्ट, मार बहुत खाते थे मुश्ताक अहमद। आप कैसे देखते हैं कैप्टन मुश्ताक अहमद को? मुशी अगर कादिर और इनको कंपेयर करना हो, कादिर भाई वाज डेफिनेटली इन डिफरेंट लीग, थोड़ा टेर, मुश्ताक का ये था कि वैरायटी उसके पास ही बड़ी थी, मगर वो हर चीज ट्राई करता रहता था। एक टेस्ट मैच में 1-2 मैचों में उसे मना किया मैंने तूने गुगली नहीं करनी, अगले 5 ओवर मुशी तूने गुगली नहीं करनी। मैंने मोइन को कहा, मैं मोइन को गुगली की तो मुझे बताइए। मैं डॉन पे खड़ा था, वहां कहीं था पता नहीं था लगता, मोइन की इसकी लड़ाई हुई थी, मुझे नहीं था पता। और जहां 2 गेंद वो करे, मोइन मुझे दूर से इशारा करे ऐसे करके, और मैं मुझ पे अटैक कर दूं, मुझे फाइन मैं नहीं की थी गुगली, मैं कह नहीं मोइन कह रहे तो की थी, मोइन आगे से मजाक उड़ा रहा था मेरा। बट वो मुशी का दिल बड़ा था, बिल्कुल लगा रहता था, और उसने पाकिस्तान को काफी मैचेस जिताए हैं। यू नो इंग्लैंड में उसने एक्सपेल किया, लॉर्ड्स में 6 विकेटें उसने वहां ली, तो उसके मोटे मोटे मुझे स्पेल याद है। ऑस्ट्रेलिया में भी मैच में आपने ये भी उनको कहा था कि होंटे में पवेलियन छत पे ही ला सकना, बड़े मैचों में क्या है मुश्किल मगर ये कि वो लगा रहता था ऑल डे। बट कादिर भाई वाज अ डिफरेंट लीग, उनकी लेग ब्रेक बहुत। आप कादिर भाई को इक्वेट करेंगे मेरे ख्याल में बेस्ट स्पिनर है। दानिश को मैंने इतना देखा नहीं है, आई मीन आई बिलीव ही वाज आल्सो वेरी वेरी अर्ली ऑन, उसकी काफी विकेटें हैं यार, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स है कि वो अब नहीं खेल रहा, बट उसके अगर वो खेलता रहता अभी तक, आई थिंक वो मेरी विकेटें भी 400 विकेटें ले चुका होता टेस्ट क्रिकेट में आराम से। बट कादिर भाई फॉर मी राइट अप देयर, देन मुशी एंड देन अगेन रेस्ट। यासिर शाह इज आल्सो देयर नाउ, उस लीग में आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मैं और मुशी भाई ससेक्स से खेल रहे थे, या तो मुशी भाई अपीलें करे जा रहे हैं, उनको तो अपीलों का इसका बड़ा मतलब कि वो नाव खिलाड़ियों से खेल रहे थे। दो एक से गोटे खराब थे, एक बुढ़ा, दोनों के। तो मैंने मुशी भाई के भी, तो मुशी भाई अपील करे जा रहे हैं, अंपायर मुझसे शिकायत लगा रहे हैं, यार ये देखो हर गेंद पे अपील, हर गेंद पे अपील। मैंने कहा मुशी भाई वो अंपायर ये कह रहा है उठ नहीं देगा, जो होने वाला भी होगा वो भी नहीं मिलेगा। मुशी भाई शुरू, तो मैंने मुशी भाई को लतीफा सुनाया, मैंने कहा जी ऐसी जो तो फर्स्ट क्लास खेल दे, कोई अपील कर दे, बुए चाहता आ गया। तो जब मुशी भाई अपील करे, मैं कहा बुए चाहता आ गया मुशी भाई, मैं भी साथ में चीखे मारता, एंजॉय कर रहे थे। शाम को मैच खत्म हुआ, मैं गया तो मैंने उनको ना बिल्कुल जैसे गिफ्ट पैक जो होता है ना, उस पे पेपर रैप करा के, फूल लगा के, एक छोटा सा कार्ड, मैंने कहा जी यार बहुत अच्छा स्पेल किया, ये गिफ्ट आपके लिए। खोला तो अंदर से स्ट्रेप्सिल की गोली है। मैंने कहा कल भी बॉलिंग करनी है आपने। दानिश के नहीं रहा आपने, दानिश के साथ खेले, दानिश के उसमें अगेन मुशी भाई से फर्क था, वो कह सकते हैं, इसलिए कि थोड़ा सा ये तेज था, मुशी भाई इतने तेज नहीं थे एयर में, ये दानिश थोड़ा सा तेज था। और ये आपकी तरह यानी कि मोर दानिश और मुशी भाई में एक चीज जो कॉमन थी वो ये थी कि 250-300 रन दे के 5 आउट कर दिया। एक और ऑपोजिट जो थी वो हाइट थी, हाइट का बड़ा फर्क था। बिल्कुल दानिश वैसे हवा में स्किट भी उसका बॉल करता था ज्यादा, उसकी गुगली का इतना नहीं था पता लगता है जल्दी। तो मुशी को हम नेट में, उस मुश्का ये था कि उसको नेट में इसका कॉन्फिडेंस हम खराब कर देते, उसे मार 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 बेचारा। वो कहता था वसीम भाई सामने नहीं मारनी, मैंने कह रहे मेरा कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, नेट में वो सारे मारे होते हैं हर गेंद पे, नेट में डरने का, आउट होने का डर नहीं होता ना। दानिश का ब्रायन ने जी सुनाया था हमें, कहता मुझे इंटिमिडेट किया आके कि यू कांट
पॉइंट हिट मी। अच्छा, उसके बाद बस उसके बाद शायद क्या छक्के मारे उसने बोल के कहता था मैं क्या मारना। एनीवेज अब आप आ जाएं यासिर। सो यासिर आपको लग रहा है कि ही कैन ग्रेजुएट इनटू अ डिफरेंट लीग? बिल्कुल कर सकता है, ऑब्वियसली जितना मुल्क से बाहर खेलेगा उतना उसको फायदा होगा। और मैं समझता हूँ कि जितने भी आप अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो, उसके बाद फिर गैप आता है वनडे T20, अगर आप नहीं खेलते तो आप लीग क्रिकेट इतनी ज्यादा हो रही है, आप कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए और जाना चाहिए बाहर, एक्सपीरियंस उसका हासिल करना चाहिए। ओके लो जी सॉरी डॉक्टर, मैं ये समझता हूँ कि इसको अपने लेग स्पिन के ऊपर काम करना पड़ेगा। ओके, अगर वो काम नहीं करेगा वो डिफरेंट लीग में नहीं। वही बिल्कुल ठीक कह रहा है। पहले टेस्ट के बाद जब उसने 10 विकेटें ली है लॉर्ड्स में, वो सारी बॉल या गुगली थी या अंदर को आए, कोई जो लेग ब्रेक नहीं हुआ। तो जब ये ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जाएगा, न्यूजीलैंड में शायद थोड़ा प्रॉब्लम दे उनको, बिकॉज अब वो भी इंडिया से खेल के जा रहे हैं, स्पिन का उनको आइडिया होगा, मगर उन्होंने इस पर होमवर्क किया होगा अपना। इंग्लैंड जैसे थर्ड सेकंड ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट में इसको सारे इधर ही खेले, मिडॉन की तरफ खेले, कट नहीं मारी किसी ने इसको, बिकॉज बॉल इसका अंदर को आता है और छोटी जैसे तूने कहा बैक लिफ्ट के साथ खेले हैं। नेक्स्ट स्टेप फॉर हिम एज अ बॉलर इज टू लर्न थोड़ा लेग ब्रेक ज्यादा हो इसका। अच्छा, आप ये देखें ना डॉक्टर साहब, स्लिप में आउट करना है वो डिफरेंट है, सिली मिडॉन पे आउट करना है वो डिफरेंट है, सिली मिड ऑफ पे आउट करना है वो डिफरेंट है, बॉक्स में आउट करना वो डिफरेंट है। सकी भाई अभी तो आपने उसके लिए पहले 6-8 गेंद कैसे रखने हैं कि आप उस जगह पे आउट कर रहे हैं, उसका पूरा जो फोकस है विकेट टू विकेट LBW का है। अभी जो मैंने ऑब्जर्व किया सिर्फ ये इसी तरह ही मैंने आउट करना है, तो वो कितनी देर तक चल सकता है? Then you need to get that person out somewhere else. स्लिप में कैसे आउट करना है, स्टंप आउट कैसे होगा, बॉक्स में कैसे आउट होगा, उसके लिए टेक्टिकली आपको जाल फैलाना पड़ेगा, उसके लिए आपको डिफरेंट स्किल्स भी चाहिए। अभी हमने टॉस के लिए जाना है, तो ऑब्वियसली मैंने इनसे बड़ी डिटेल पूछना ICC रैंकिंग, ग्राहम स्मिथ स्टेप, फिर कमेटीज के बारे में, पाकिस्तान की नॉमिनेशन नहीं है। आप मुझे ये बताओ कि वंस हमने ये यासिर शाहिद तो डिस्कस कर लिया, शाहिद के साथ आप काफी क्रिकेट खेले और शाहिद को देखा है, तो शाहिद को आप कैसे लेग ब्रेक बॉलर देखोगे? ही हैड एवरीथिंग, ये तो स्लिपर भी आउट करता था, तेज भी करता था, 2 ड्रिफ्टर्स भी थे, तो शायद मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी क्रिकेट नहीं खेला। अगर वो खेलता है ना 4 डे क्रिकेट, 5 डे क्रिकेट, जब ज्यादा खेलता है ना तो इसकी बॉलिंग एक और इसको चांद लग जाते, वो किसी और लीग में चला जाता। इसके पास स्किल्स थी, इसका ड्रिफ्टर बड़ा अच्छा था, वो ड्रिफ्ट के साथ गेंद अंदर भी आता था, उसके साथ ये टर्न भी करता था, इसकी शेप में कंसिस्टेंसी भी थी। वर्ल्ड कप में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि इसका एक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा था 2015, ये अभी जो रिसेंट 2011 में ही वाज आउटस्टैंडिंग। हाँ, इसका अभी पिछले हो सकता है बैक का इश्यू हो या बैक में कुछ कोई निगल्स या कुछ ऐसा, तो जब तक आप बड़ी क्रिकेट नहीं खेलोगे, 4 डे क्रिकेट, 5 डे क्रिकेट नहीं खेलोगे, आपकी स्किल्स निखरेंगी नहीं है। शॉर्टर वर्जन में आई थिंक ही वाज वेरी इफेक्टिव, ही वाज वेरी इफेक्टिव जब लंबी बॉलिंग पे आ जाए। आप शायद को कैसे देखते थे? फॉर मी ही वाज अ मैच विनर इन वनडे क्रिकेट में, टेस्ट मैचेस में, इसलिए तो इसको 99 वर्ल्ड में लेके गया था, और वो मशवरा भी इमरान भाई का था उस वक्त, और मशवरा था, बट ऑब्वियसली मुझे भी पता था कि ये मैच विनर है। और टेस्ट क्रिकेट में सहवाग ने आके थोड़ा माइंडसेट चेंज, लंबी खेलता तो ये भी माइंडसेट चेंज कर देता, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट में यूजुअली माइंडसेट होता है कि 527, या आई नो, टेस्ट क्रिकेट में जो माइंडसेट होता है ना कि आप नया बॉल कर रहे हो, 3 स्लिपें हैं, एक शॉर्ट लेग है, एक गली है, मिड-ऑन है नहीं है, उसकी जगह वहां ले लिया फील्डर, ऐसा बैट्समैन हो तो आप बैकफुट पे होते हो, 2 स्लिप नए गेंद से, एक गली में भी शॉर्ट लेग भी नहीं होती, शॉर्ट लेग का फील्डर पीछे होता है, तो ये ऐसे सहवाग जैसे ऐसे प्लेयर ये आप पे एज अ बॉलर आपको बैकफुट पे कर देते थे। ओके, सो आई थिंक फॉर मी ही वाज ऑलवेज अ मैच विनर, आई थिंक ही स्टिल इज अ मैच विनर, स्टिल प्लेइंग क्रिकेट। एकदम मैं फर्स्ट क्लास मैच खेलने लगा तो इसके पर भी पहला बॉल नहीं, विकेट थोड़ा सा घास वास था, तो 1-2 लड़के ना ओपन करते हुए थोड़ा सा वो हो रहे थे, मैंने कहा यार मुझे बैट तो मैं करता हूँ ओपन, ग्रीन अभी की बात है, तो मैं देख रहा हूँ कि पहली बॉल से मिड ऑफ स्क्वायर लेग फाइन लेग पीछे है 4 डे में अभी पहला दिन है, ग्रीन विकेट है। अब मैं हंस भी रहा हूँ, मुझे हंसी भी आ रही है, लेकिन मैं भी बाज नहीं आया। हाँ जी प्लीज। मैदान पे आउट हुआ? नहीं, 50 करके। गुड वन। ओके भाई, नाउ कमिंग ऑन टू दिस के इंडिया नंबर 1 हो गया, और जितने पॉइंट्स उनको 3-0 करने से मिले, so probably they'll be number 1 for quite some time. Yeah. अब मतलब उसका नहीं होगा कि जैसे पाकिस्तान के साथ होगा कि they just forfeited it. But Graham Smith is not happy with the point scoring system. वो कहता है कि यार होम में आपको कम पॉइंट्स मिलने चाहिए rather than away win. यूजली हमने दूसरी स्पोर्ट में भी देखा है, फुटबॉल में भी देखा है कि जब आप अवे आप जीतते हो आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, जब आप होम जीतते हो आपको कम पॉइंट्स मिलते हैं। अब मुझे ICC का सिस्टम मैंने इतने करीब से नहीं देखा, मगर ये सिस्टम इज नॉट राइट।
यू प्लेइंग एट होम ऑन टर्निंग ट्रैक्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड, या एक्चुअल गज टर्न हो रहा है, अनइवन बाउंस है, और उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ और जब ये जाते हैं इंडिया, मैंने इनके साथ काफी टूर किया है पिछले 10 सालों में, ऑस्ट्रेलिया भी, इंग्लैंड भी, काफी इनको फड़कास पड़ी है वहाँ पे, बट उससे साउथ अफ्रीका में उसके इनकी रैंकिंग को फर्क नहीं पड़ा। सो आई थिंक ये सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। प्लस भाई इसमें एक और भी है कि 3 साल पहले जो आपके पॉइंट्स चल रहे होते हैं वो फिर 3 साल के बाद 50% फिर कैरी होते हैं। अच्छा, सो यू आर एक्चुअली कैरिंग points for the last 3 years. I think after certain number of years point deduct होके दोबारा सारी ये स्टार्ट होने चाहिए। I don't know, मैंने अब गौर से देखना। अब हम जो टॉस पे चलते हैं, फिर आते हैं वसीम भाई के पास। टॉस presented वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है और पाकिस्तान के कप्तान मिसबाह हक ने जी टॉस जीता, पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट, और 2 टेस्ट मैच डेब्यूज, बाबर आजम मेकिंग हिज टेस्ट मैच डेब्यू जी, और शायद नंबर 4 पे पाकिस्तान के लिए बैटिंग करेंगे असद शफीक, प्रमोटेड टू नंबर 3, और मोहम्मद नवाज स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर और बेसिकली एन ओपनर, और वो भी पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस में पहली मरतबा नुमाइंदगी करते हुए। इससे पहले कि हम वसीम भाई शाहिद और सकलैन से पूछें कि टॉस के बारे में एंड हाउ दे सी द 2 टीम्स, वेस्ट इंडीज मर्लिन सैमुअल्स स्टिल प्लेइंग जी, और शाय होप अनलकी नॉट टू बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप ये परफ्यूम जी 414 एक बड़ा खूबसूरत सा परफ्यूम है, और अगर आप इसको देखते जाएं, ये देखेंगे आप, दिस इज अ ब्यूटीफुल परफ्यूम, एक बॉल की शेप है इसकी, ये है जी, और ये अगर आप जीतना चाहते हैं 414, तो आप एक सवाल हम आपसे कर रहे हैं कि हु वाज वसीम अकरम 50th विकेट इन टेस्ट मैच क्रिकेट, 50वां खिलाड़ी इन्होंने अपने करियर में किसको आउट किया था। और पोस्ट मैच में हम आपकी कॉल्स लेंगे, सही आप जवाब अगर दे सकेंगे हमें तो ऑब्वियसली जो है आप ये देख रहे हैं बिल्कुल ऑन एयर भी के सवाल जो है जी, विच बैट्समैन वसीम अकरम dismissed to pick up his 50th test match wicket, where and when. So our telephone number जी 021-9923-1066 पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, 021-9923-1066। 50वीं विकेट वसीम अकरम की कौन था वसीम भाई? आपको याद है? नहीं याद है? नहीं, मुझे नहीं याद। अच्छा, पक्की बात है। सकी भाई आपको 50वीं याद है? अभी हो जाएगा। नहीं, मुझे भी नहीं। वो जिन्होंने किया उनको याद नहीं। लकी, वेरी लकी, कहते हैं लक फेवर्स द ब्रेव। अब मैच चले, आफ्टरनून एंड यू विन द टॉस। वो उसका मुंह देखने वाला था जेसन होल्डर का, बिल्कुल ये कहा वुड हैव लव टू बैट इट ऑन दिस ट्रैक, बट अगेन बड़ा अच्छा टॉस जीते हैं, अच्छी टीम भी अच्छी पिक की है। जो हम सोच रहे थे कि ये 2 चेंजेस होंगी, 2 लड़के टेस्ट डेब्यू करेंगे, वो दोनों आए, बाबर आजम आया, और अच्छा किया असद शफीक के साथ कि उसने इतनी परफॉर्मेंस दी, उसके 10 आपने कहा नंबर 6 पे थे। बट यही होता है जब आप स्कोर करते हो तो आप, वो भी डीप इनसाइड, अच्छा जो बैट्समैन होता है वो नंबर 3-4 पे ही खेलना पसंद करता है टेस्ट क्रिकेट में। सो आई थिंक इट्स अ गुड साइन कि परफॉर्मेंस उसने दिखाई और अब उसको नंबर 3 पे बैटिंग करा रहे हैं। बट आई थिंक अब लंबा स्कोर 400-450 करके तो वेस्ट इंडीज आई थिंक वैसे ही थक जाएगी। और हमारा थोड़ा सा बायस हो गया, नवाज फ्रॉम रावलपिंडी। No, he has been performing well. अब रावलपिंडी से हो ना हो, आई थिंक पाकिस्तान मैटर करता है, पाकिस्तानी है, और he has been performing, उसने he showed his mental at this level and that's why he's got the game today. And बाबर आजम, अच्छा मुझे बताएं, यूनुस, एक तो हम सेहत की बड़ी दुआ करते हैं जी, should be fit. जी बिल्कुल, माशाल्लाह है, रिकवर्ड है, वो कह रहे हैं वीक फील। Obviously you would know as a doctor कि डेंगू के बाद काफी वीकनेस आ जाती है, तो जब आएंगे दोबारा तो ये बच्चों ने अगर परफॉर्म किया फिर क्या होगा? But I suppose Yunus he'll come back straight, depends बाबर आजम को रेस्ट कराएंगे, क्या करेंगे? नवाज भी yeah, नवाज, because you're going with 5 bowlers here, 2 spinners and 3 fast bowlers, again good combination instead of 3 spinners like you said. यानी कि हमारी इनसाइड रिपोर्ट गलत हो गई। So there is no inside report. उसकी रिपोर्ट जी सकी भाई, इनसाइड रिपोर्ट, बेस्ट कॉम्बिनेशन इन्होंने जो चुना है,
और सैमुअल की बात कर रहे थे हाँ, कि मार्लन सैमुअल ने रन बिल्कुल नहीं किए हुए थे, साइड मैच नहीं खेला, बट वही हेगेमनी शाय होप ने 250 किए हुए। देखिए गेम्स में सैमुअल ने जो 2 T20 हुए उसने बड़ा अहम रोल किरदार अदा किया। आई थिंक ही इज द गेम चेंजर फॉर वेस्ट इंडीज, सीनियर प्लेयर भी है, तो ठीक है, अप्स एंड डाउन। तो ब्रायन लारा कहता है हट के वाइट टेस्ट प्लेयर है जो हट के 100 करे, उसकी लगती है तो why not? Sorry to change the subject. Other day I was watching your program a couple of days ago. Saklan was there, Wasim was there, Rashid on the phone. You guys were discussing कि अहमद शहजाद ने 50 किया या शान मसूद ने 50 किया, उनको क्यों नहीं आया। देखें कम बैक के लिए आपको कम से कम 100 कम से कम करना पड़ता है, 50 से कोई कम बैक नहीं हो सकता इस लेवल पे। 50 is not the benchmark. It has to be a big score, especially for the batsman. जी शायद भाई, हाउ डू यू सी आज टॉस जीत के अब मतलब 2-2.5 दिन बैटिंग आ गई? नहीं, अच्छा डिसीजन है और मेरे ख्याल में जितने भी बैट्समैन हैं इनको चांस मिला है। आई थिंक ये बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि लंबे रन करे, 100 तो करने ही करने हैं। और जो बॉलिंग वेस्ट इंडीज की आई थिंक कोई उनके पास ऐसे बॉलर नहीं है कि, लेकिन ये शनन गैब्रियल और ये जो है मैगवेल शुरू के 4-5 ओवर 6 ओवर जो वहाँ हो गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि बैट्समैनों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने एवरेजेस को बेहतर करने के लिए, एक अच्छे सेंचुरियां बनाए। मैं तो समझता हूँ कि वैसे असद शफीक ने कह दिया कि पिंक बॉल अच्छा नेट पे नजर, असद ने खुद भी कह दिया। अब मैं देखता हूँ कि I hope he doesn't complain. हाँ, और वेस्ट इंडीज अब ये देखना है, जो इंटरेस्टिंग थिंग मेरे लिए है कि ये जो पिंक बॉल है ये कितना स्विंग करता है नए गेंद से। उसके बाद पता लगा अगर वो स्विंग थोड़ा किया तो बॉलर्स में जान रहेगी, अगर वो पहले 10 ओवरों में हल्का स्विंग होकर सीधा रह गया, फुस हो गया, तो ये बॉलर्स वेस्ट इंडीज चलते हैं। और जाने से पहले पोस्ट मैच में वी हैव टू डिस्कस द रैंकिंग सिस्टम्स एंड आईसीसी में पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं। दैट्स अनबिलीवेबल। सो ये यकीन बात करेंगे जी, एंड ओवर टू दुबई, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स एंड देन यू विल सी पाकिस्तान बैटिंग जी। अजहर अली और समी असलम विल बी ओपनिंग फॉर पाकिस्तान। गेम ऑन है।